कई लोग कितनी बार पूछते हैं कि यार ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, या आपके दिमाग में भी आया होगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीएम एसडीएम होते हैं, ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी ये अनपढ़ नेताओं को, आप सबको पता है कि हमारे यार 80% 70-80% जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इलिटरेट है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो यार इस वीडियो में ना आज एक ऐसे इशू को उठाने जा रहा हूं, या एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपको इन सब का आंसर दे दे, इन सवालों का आंसर दे दे कि क्यों पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर, एसडीएम एसडीओ डीएम एसपी डीएसपी, इन अनपढ़ नेताओं के अंडर रह के काम करना पड़ता है इनको। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पारस मिश्रा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, हमारा देश क्या है? आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मैं बात नहीं करने वाला हूं यहां पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें पीपल डायरेक्टली कोई भी लॉ वगैरह पास होता है तो उसमें पीपल का रोल होता है, उससे आप हटाओ, वो उसकी बात आज हम नहीं करने वाले हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हमारे कंट्री में है, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना यार, ये एक ऐसी डेमोक्रेसी है ना जिसमें वैसे बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो को इतना ही देखने के बाद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं बता रहा हूं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, ये अगर आपने ना वोट, आप सबको पता है कि 18+ होते ही हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिल जाता है, जिसके तहत कोई भी 18 साल से व्यक्ति बिना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म किसी भी जेंडर का हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो वोट दे सकता है। आप सबको पता है ये। तो यार हम क्या करते हैं, हम अब यार ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश का पॉपुलेशन 130 करोड़ के अप्रोक्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम खुद से जाएंगे और वहां यार बिल पास करवाएंगे कोई भी। जैसे कि ये अभी कितने सारे बिल पास होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या कोई भी एक्ट आता है नया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि यार 130 करोड़ बंदे जाएंगे और बिल पास करवाएंगे। खुद सोचो ना, कॉमन सेंस है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ना अपने लिए ना एक रिप्रेजेंटेटिव लीडर को चुना है। आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि आप वोट देते हो अपने फेवरेट लीडर के लिए, अपने फेवरेट पार्टी को वोट देते हो। वो पार्टी आपके लिए काम करती है, वो पार्टी आपके लिए काम करती है। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो जो वो लीडर्स होते हैं ना, डेमोक्रेटिक लीडर्स, समझ रहे हो, जो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमने रिप्रेजेंट किया है अपने डेमोक्रेटिक लीडर को। हम नहीं जाते कोई बिल पास कर, वो वो क्या करता है, वो हमारे लिए कोई भी लॉ लाता है, वो हमारे लिए लॉ लाता है। पता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी 3 तरह का है हमारे यहाँ पे इंडिया में सिस्टम। तो यार अब आते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पे कि क्यों पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर, पढ़े लिखे एफडीएम डीओ एक्सेट्रा एसपी डीएसपी जो भी है, ये क्यों इलिटरेट पॉलिटिकल लीडर्स, अनपढ़ नेताओं के अंडर रह के काम करना पड़ता है इनको। अब सुनो, डेमोक्रेसी क्या कहता है? बेस्ट एग्जांपल इब्राहिम लिंकन ने दिया था। डेमोक्रेसी यानी कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, वगैरह वगैरह। मैं यहां पे सीधा सा बात बताता हूं आपको, जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उन्हें आपने चुना है। लोकतंत्र कहता है कि देश में जो सबसे बड़ा है ना, वो है देश का नागरिक। ये देश नागरिकों से है, समझ रहे हो? देश में नागरिकों से है ये देश। नागरिक
जो भी करेगी, लोकतंत्र का सिद्धांत ही यही है कि नागरिक देश चलाते हैं, लोग देश चलाते हैं, पीपल्स, समझ रहे हो। तो यार अब बात करते हैं, जो नेता है ना, जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको आपने चुना है। देश में सबसे बड़े कौन हुए? आप। समझ रहे हो, देश में सबसे बड़े कौन हुए? आप। पॉलिटिकल लीडर्स को किसने चुना है? आपने। आप उनको अपनी जगह पे बिठा रहे हो पार्लियामेंट में, समझ रहे हो, आप उनको अपनी जगह पे बिठा रहे हो पार्लियामेंट में। तो खुद सोचो, लेकिन जो एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर है, या कोई भी यार पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसको उनके अंडर रह के काम करना पड़ता है, समझ रहे हो मेरी बात, वो उसे किसी ने चुना नहीं है, वो अपने दम पे गया है, वो अपने हार्डवर्क पे गया है, वो अपने दम पे पहुंचा है उस पोजीशन तक। और सबसे बड़ा है देश में नागरिक, समझ रहे हो, तो सबसे बड़ा है देश में नागरिक। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी, हमने नेताओं को चुना है, वो हमारे लिए काम करेंगे, इसलिए सिर्फ इसलिए वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और यही एक कारण है, पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर, पढ़े लिखे कोई भी, चाहे वो कितनी बड़ी पोजीशन पे है, गवर्नमेंट में कितना बड़ा अधिकारी है, वो सिर्फ इसलिए उनके अंडर में रह के काम कर रहा है क्योंकि वो ना, उसे किसी देश की जनता ने नहीं चुना, किसी आदमी ने नहीं चुना उसे, वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो अपने मेहनत पे गया है वहां पे, उसे इसलिए उसके अंडर में रह के काम करना पड़ रहा है। जिस दिन उसको चुन लेगा देश का कोई नागरिक, उस दिन से भाई, उस दिन से वो भी उसके अंडर में रहेंगे और कोई। और वो कब होगा, कब चुनेंगे? जब वो इलेक्शन में खड़ा होगा, समझ रहे हो, जब वो इलेक्शन में खड़ा होगा। और पता है यार, हमारे देश का कोई भी ऐसा कलेक्टर वगैरह नहीं होते जो इलेक्शन में जल्दी खड़ा होते हैं, बहुत सारी रीजन है, तो टिकट ही नहीं मिलती वगैरह वगैरह, अरे बहुत सारे, बताने लग जाऊंगा ना तो रात हो जाएगी, वीडियो खत्म नहीं होगा, समझ रहे हो। तो यार यही एक रीजन है, जो नेता है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको देश के लोगों ने चुना है। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, बस बात खत्म, सीधी सी बात खत्म। तो यार इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूं, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और यार शेयर कर देना उन सभी को जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने कलीग्स को वगैरह वगैरह, जिनको भी नॉलेज, यार मुझे नहीं लगता ये नॉलेज तुम्हें पता होगा, और अगर पता भी है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, तो यार एक लाइक तो बनता है ना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।